बाइबल खोलेंगे, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय, उसका 24 और याकूब 1:23। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। याकूब 1:23, 2-3। याकूब क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आमीन। खुदावंद अपने वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। आप सब बैठ सकते हैं। आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। और हमने वचन में से पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक 5:24 कि हनोक परमेश्वर के साथ चलते चलते अलोप हो गया। क्या हो गया? अलोप हो गया। आमीन। और याकूब की पत्री में वचन को केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। आमीन। अब हनोक किसके साथ चलते चलते अलोप हुआ था? किसी मनुष्य के साथ, किसी पास्टर के साथ, किसी अपने भाई बहन के साथ, रिश्तेदार के साथ, किसी ओहदे के साथ। वो वचन के साथ चलते चलते क्या हुआ था? अलोप हुआ था। आमीन। अगर आपने भी अलोप होना है, देखिए ये पेन है, ये पेन है। आमीन। हालेलुया। मैं इसको इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता, पूरी तरह से ख़त्म इसको मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये ख़त्म तोड़ने के बाद इसे मैं जला सकता हूँ, ये फिर भी ख़त्म नहीं होगा। इसकी गैस बनेगी। क्या बनेगी? वो फिर जाएगा और फिर वापस आकर वो पेन ही बनाएंगे। इसकी राख को मैं बहा दूंगा, वो कहीं ना कहीं इकट्ठी होंगी। हालेलुया। फिर से वो किसका निर्माण करेगी? पेन का ही निर्माण करेगी। इसे इंसान पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इसे पूरी तरह से गायब केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। कौन कर सकता? केवल। जैसे एक बार एक नदी से किसी ने पूछा, एक नदी से किसी ने पूछा कि तू इतने लोगों के पाप धोती है, तो इन पापों का क्या करती? तो इन पापों का, नदी ने कहा मैं ये पाप जाकर समुद्र में फेंक देती हूँ, मैं ये पाप जाकर। फिर समुद्र से पूछा गया कि तू इतने लोगों के पापों को इकट्ठा करता है, तो इनका क्या करता है? उसने कहा ये पाप सारे जो बादल है वो भाप बनाकर ऊपर ले जाता है। फिर बादल से पूछा तू इतने लोगों के पापों को भाप बनाकर अपने अंदर ले जाता है, तू क्या करता है? उसने कहा मैं फिर से बारिश बनाकर उनके पापों को उनके ऊपर डाल देता हूँ। हालेलुया। फिर से बारिश बनाकर उनके पापों को उनके ऊपर ही डाल देता हूँ। इसलिए कोई नदी आपके पाप, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जड़ से आपके पापों को खत्म कर देता है। वो दोबारा आप पर नहीं आते हैं। हालेलुया। कोई ऐसा स्थान नहीं कि कौवा नहाएगा तो हंस बन जाएगा। हाँ, यीशु का लहू है, हम पापी से पापी भी नहाएगा तो वो उसको संत बना देगा। केवल यीशु का लहू है, और कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। कहीं भी चले जाएं आप, छिपने का, बचने का एक ही स्थान है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, उसका लहू है, उसका वचन है। अगर गायब होना है, कहने का भाव ये है, अलोप होना है, तो वचन के साथ साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हनोक वचन के साथ साथ चलता रहा, एक भी त्रुटि नहीं पाएगी उसके अंदर। आमीन। अब देखिए आज लोग किसके साथ चल रहे हैं? आज लोग किसके साथ चल रहे हैं? हालेलुया। अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं हम अपने, कई लोग ऐसे ही कहते हैं ना, अब बच्चों को बिल्कुल हम बिठा देंगे। देखिए आप सब अपने परिवार के पहले पास्टर हैं। आमीन। तो अगर आपने आशीष लेनी है तो सबसे पहले अपने बच्चों को चर्च में बिठाना सिखाएं। आमीन। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, इस पर आपको खुदावंद क्या देंगे? बरकत देंगे। क्योंकि एक पास्टर क्या करता है, आपको
यीशु के लायक बनाता है। आमीन हालेलुया। तो आप प्रभु, आप बच्चों के पहले सेवक हैं, माँ बाप, इन्हें चर्च में बिठाने के क्या बनाए, पूरा बिठाना सिखाएं। तो देखिए, अब एलीशा था, वो किसके साथ चल रहा था जब एलिया का स्वर्गरोहण हुआ? वचन के साथ चल रहा था, क्योंकि उस समय का वचन कौन था? एलिया था। हालेलुया। एलीशा भी वचन के साथ साथ चलता रहा। आमीन हालेलुया। बहुत से लोग आए, बहुत से नबी आए, डिमोनिनेशन आए, संस्थाएं आई, उन्होंने आकर उसे बहकाना चाहा, उसने कहा चुप रहो। उसने अपना ध्यान कहाँ लगाई रखा? वचन की ओर लगाई रखा, क्योंकि वचन क्या कहता है? विश्वास करने वाले और सिद्ध करने वाले किसकी ओर ताकते रहे? यीशु की ओर ताकते रहे। आमीन हालेलुया। और वो वचन की ओर ताकता रहा, उसके पीछे चलता रहा और क्या पा लिया? आत्मा का दूणाभिषेक पा लिया। और इस बात को प्रमाणित भी किया, इस बात को कि मेरे अंदर आत्मा का दूना। एलिया ने कितने चमत्कार किए थे? 8, और एलीशा ने 16 किए। हालेलुया। उसने 16 करके बताया कि मेरे अंदर आत्मा का दूना अभिषेक है। हालेलुया। आग का खंभा जब चेलों के अंदर उतरा तो आग की जीभें बनकर उनके अंदर बाहर उनसे प्रकट हुआ, बता दिया कि मैं इनके अंदर हूं। हालेलुया। अगर ये वचन आपके अंदर है तो आपके जीवन से लोगों के ऊपर प्रकट भी होगा कि आप वचन के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। कोरी बातें करना नहीं है। आमीन। एलीशा वचन के साथ साथ चलता 2 गुना मसा पा गया और दुगना अभिषेक। उसने 8 किए, उसने 16 क्या कर दिए? चमत्कार किए, अद्भुत काम किए। आप पहला राजा और दूसरे राजा में इसका आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, एलीशा पैसों के साथ, संस्थाओं के साथ नहीं चला। नमान कोढ़ी उस समय का जितना सोना चांदी उसके पास लेकर आया था, अगर आप उस सोने चांदी की कैलकुलेशन करें तो वो $5 लाख बनते हैं। और $5 लाख को आज की इंडिया करेंसी से आप मल्टीप्लाई कर ले तो वो कितना पैसा बनता है? हालेलुया। कितना पैसा बन जाएगा वो? उस समय का $5 लाख बनना था वो। आमीन। तो आज वो $5 लाख को आप कैलकुलेशन करें, वो कितना पैसा बन जाएगा? उतना पैसा लेकर नमान कोढ़ी उसके पास आया था। तो एलीशा ने उस पैसे को देखना भी नहीं चाहा। हालेलुया। क्योंकि वो वचन के साथ चल रहा था, वो जानता था एलिया वचन के साथ चलता उठाया गया, मैं भी वचन के साथ चलता उठाया जाऊंगा। हालेलुया। नूह ने हनोक को देख लिया था, हनोक की पुस्तक को पढ़ लिया था, वो जान गया था कि नूह वचन के साथ चलता उठाया गया है, दुल्हन का रैप्चर हो गया है, न्याय आने वाला है। आमीन हालेलुया। तो आज आप देखिए, भाई ब्रानम ने 7 कलीसिया काल के वचन में प्रचार किया कि मसीह की सच्ची कलीसिया में होना प्रेरितों के काम की पुस्तक को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य आपको दिखाता है कि किस प्रकार वो मसीह विरोधी कलीसिया में आ जाएगा। दिखाता है वो कि किस प्रकार वो मसीह विरोधी कहाँ आ जाएगा। लेकिन भाई ब्रानम ने कहा कि वो जो मसीह विरोधी जब चर्च में आ जाएगा, वो चर्च को गुनगुनी बना देगा, दिखावटी बना देगा, समर्थहीन बना देगा। भाई ब्रानम की फोटो लगी होगी, आत्मा का मसा नहीं होगा। हालेलुया। भाई ब्रानम की फोटो लगाने से हम एंड टाइम मैसेज के बिलीवर नहीं बन जाते। भाई ब्रानम के कामों को करने से हम बिलीवर बन जाते हैं। हालेलुया। एलीशा ने दूना आत्मा मांगा और दूने काम भी करके बताए। हालेलुया। आज बस संदेश पकड़े हुए हैं। हालेलुया। आमीन। लेकिन भाई ब्रानम ने कहा, हमारे युग के नबी ने, कि वो मसीह विरोधी अंत समय में कलीसिया में आ जाएगा, कलीसिया को समर्थहीन बना देगा और कलीसिया को आत्मा से रहित कर देगा। लेकिन जो सच्ची कलीसिया होगी वो उसे पहचान लेगी, उसे लताड़ देगी, पैरों के नीचे रख देगी और बाहर निकाल देगी, क्योंकि वो आत्मा से चलती है, चलती रहेगी। हालेलुया। आमीन। ये सच्ची कलीसिया हमेशा आत्मा की अगुवाई से चलती है। हालेलुया। आत्मा की अगुवाई के साथ, वचन के साथ चलती है। संत पौलुस ने कहा, मैं आत्मा में गाऊंगा, आत्मा में प्रार्थना करूंगा और आत्मा में आगे बढ़ता चला जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। शैतान इनका सामना नहीं कर सकता है।
इनका सामना शैतान है। यूहन्ना ने क्या कहा कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और जब यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया तो उसने प्रकाशित वाक्य देख लिया, भविष्य देख लिया, सारा प्रकाशन पा लिया। तो कितना बढ़िया शब्द है ये आत्मा में आना। तो क्या आप आत्मा में नहीं आना चाहते कि मैं आत्मा में आ जाऊं, मैं भविष्य को देख लूं, मैं मनों को जान जाऊं, मेरे अंदर परमेश्वर के काम होने शुरू हो जाएं? तो कौन कौन आत्मा में आना चाहता है? मैं आत्मा की अगुवाई से चलना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। अलीशा आ गया था आत्मा के दूने मस्से में, तो आज अलीशा नहीं मांगता आत्मा का 4 गुना अभिषेक। हालेलुया। एलिया ने 8, अलीशा ने 16, मैं हजारों करना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। तो आत्मा में आना, जब यूहन्ना आत्मा में आ गया तो उसने प्रभु यीशु मसीह को पूरे समर्थ के रूप में देख लिया, उसकी पूरी शक्ति को देख लिया। हालेलुया। उसने पूरे उसको किसको देख लिया? यीशु मसीह की महान अद्भुत दिन को देख लिया, बड़े बड़े कामों में देख लिया। इसका कलीसिया, इसलिए कलीसिया का आत्मा में आना जरूरी है। कलीसिया का आत्मा में आना, और प्रार्थना क्या करनी है कि परमेश्वर मैं तेरे आत्मा से भर जाऊं, मैं तेरे आत्मा से भर जाऊं। हालेलुया। क्योंकि सच्ची कलीसिया हमेशा किससे चलती है? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलती है, वो मनुष्य की अगुवाई से नहीं चल सकती। हालेलुया। जैसे कैथोलिक वालों ने अपने लिए एक मनुष्य को रख लिया। हालेलुया। सल्वेशन आर्मी ने अपने लिए एक मनुष्य को रख लिया। यहोवा विटनेस वालों ने अपने लिए एक मनुष्य को रख लिया। मेथोडिस्ट वाले ने अपने लिए एक मनुष्य को रख लिया। हालेलुया। पेंटिकोस्टल वालों ने अपने लिए किसी मनुष्य को रख लिया। लेकिन एंड टाइम मैसेज वाले तो आग के खंभे की गवाही पर ही चलते हैं, रसूलों के कर्तव्य वाली किताब को आगे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। उस किताब को आगे लिख रहे हैं, वो बंद नहीं हुई लिखना। हालेलुया। रसूलों की किताब अभी बंद, वो चल रही है। हालेलुया। वो लिखी जा रही है। आमीन। क्योंकि आप रसूल हो। आप क्या हो? रसूल हो। आमीन। तो हमने, मेरे कहने का भाव है कि जो सच्ची कलीसिया है वो भी आत्मा की गवाही में चलते चलते एक दिन अलोप हो जाएगी। हालेलुया। अगर हम कहें कि हम आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, आमीन, हालेलुया, तो फिर आत्मा के काम भी हमारे अंदर होने चाहिए। आमीन। आत्मा के काम भी हमारे अंदर होने चाहिए। क्योंकि अगर अलीशा ने 2 गुना आत्मा मांगा तो उसने 2 गुना काम भी करके बताए, दुगने काम भी करके बताए। लेकिन आज की परिस्थिति क्या हो चुकी है? आज इतनी भयानक परिस्थिति हो चुकी है, हमारे कुछ भाई बहन उसमें से निकल कर भी आए हैं कि भाई ब्रानम के कोडों को लेकर, हालेलुया, हम वाद विवाद कर रहे हैं। आमीन। क्या क्या किया जा रहा है? गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने उसको कोड दे दिया, वो बोल ही नहीं सका। मैंने उसको कोड दे दिया, वो मेरे आगे, ये कोड बचाने के लिए है, जीने के लिए है, किसी को बर्बाद करने के लिए। हमारे लड़ाई झगड़े में ये पत्थर नहीं है एक दूसरे को मारने के लिए। हालेलुया। ऐसे इस्तेमाल नहीं करना कोडों को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। चर्च में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कोडों को इस्तेमाल, कई चर्चों में ऐसा हो रहा है सिर्फ कोड ही पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ बंदगी रखी गई और वहां पर क्या पढ़ा गया? कोड पढ़ा गया। हालेलुया। बाइबल का कोई काम, आमीन, हालेलुया। लेकिन ये कोड भाई ब्रानम ने बाइबल में से लिए हैं। हालेलुया। भाई ब्रानम ने जो भी बोला वचन के अंदर से ही बोला है। ये कोड हमें बचाने के लिए है। किससे? शैतान की युक्तियों से। ये समय का संदेश है, ये जीने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं है। हालेलुया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उन लोगों के साथ रहा, उनको देखा मैंने, जो कोड एक दूसरे को इस्तेमाल करते थे। मैंने इधर से कोड छोड़ दिया, उसने ऐसी भाषा में सुन के हैरान था। हालेलुया। फेसबुक पर उनके नाम होंगे, फेसबुक पर उनके क्या होंगे? बड़े बड़े नाम होंगे। और अगर आप उनके घर में जाएं तो पत्नी काम कर रही है, वो बर्तन मांज रही हैं। हालेलुया। पत्नी क्या कर रही है? वो घर में, और फेसबुक में उनके नाम है। आमीन। और उनके पास चाहे वो गिटार पर गीत गाते हों, दुल्हन उठाई जाएगी, दुल्हन सारे वचन को जी रही है, और घर में वो क्या करने हैं? झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। टारगेट शादियां की हुई हैं। टारगेट क्या की हुई हैं? शादियां।
शरेआम अधीन रह रहे हैं। बड़े बड़े प्रचारकों को भी पता था कि ये लोग ऐसे हैं, इनके प्लान हैं, लेकिन उनकी शादियां करवा दी। अब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पत्नियां काम कर रही हैं, वो घर में काम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और वचन क्या प्रचार करेंगे, पत्नी के अधीन, पत्नी पति के अधीन रहें। हालेलुया, पत्नी पति के अधीन रहें। आमीन, हालेलुया। और अगर उनसे आप बात करेंगे, मैंने ये कोड दे दिया, मैंने वो कोड दे दिया, गीत भी गाएंगे, दुल्हन उठाई जाएगी, दुल्हन उठाई जाएगी, लेकिन उनके जीवन में आप देखें एक भी फल नहीं है। और बाइबल कहती है तुम उनको उनके फलों से पहचान जाओगे। हालेलुया। संत पौलुस ने पहली कुरिन्थियों 2 अध्याय में कहा, मैं तुम्हारे पास केवल ज्ञान वाली बातें नहीं लेकर आया, आत्मा और समर्थ का परिमाण लेकर आया हूं। आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है। हालेलुया। ये कैसा प्रकाशन है कि 2 साल हमने गीत गाए, 2 साल हमने गिटारें जाई, एक दूसरे को कोड दिए, और वो एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को जेल में लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। ये कैसा प्रकाशन है। आत्मिक जन तो सब कुछ जांच लेता है। क्या आत्मा ने कभी चलाया नहीं? आमीन। क्या आत्मा ने कभी चलाया नहीं? ये कोडों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का श्राप है। आमीन, हालेलुया। नबी को गलत तरीके से लेने का क्या है? श्राप है, क्योंकि वहां पर आत्मा की गवाही जरा भी नहीं है। आप निकालें दूसरा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय निकालें। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसको 1 से 4 तक पढ़ेंगे। जब मैं परमेश्वर का वेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्दों या ज्ञान की भाइयों, जब मैं परमेश्वर का वेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। आगे पढ़े। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जाने। पढ़े आगे। मैं निर्बलता और बैर के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। आगे पढ़े। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। ज्ञान की लुभाने वाली केवल बातें नहीं, आत्मा और समर्थ का क्या है? परिमाण है। ये संत पौलुस कह रहे हैं। केवल मेरे पास कोड ही नहीं है कि मैंने भाई ब्राह्मण के कोड पढ़ लिए और सुना दिए, इससे बात खत्म होगी, ऐसा नहीं है। उसने कहा अगर कोई दूसरी मंजिल से भी नीचे गिर जाता है तो उसे जीवित करने की भी मेरे अंदर समर्थ है। हालेलुया। मेरे अंदर आत्मा भी है, जैसे यीशु मसीह के अंदर थी, जैसे यहोवा। आमीन, हालेलुया। सारा पीछे असरी थी, यहोवा पहचान रहा था। भाई ब्राह्मण के सामने किसी मनुष्य को खड़ा करते थे, वो पहचान लेता था, बहन आप कहाँ से आई हैं, आपके घर का नंबर क्या है, आपको कौन सी बीमारी है। तो अगर आत्मा अंदर काम करता है तो फिर पहचाने क्यों नहीं जा रहे? जिनके साथ हम प्यार कर रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उन पर पथराव क्यों कर रहे हैं, गालियां क्यों निकाल रहे हैं? ये आत्मा का काम है। यहाँ आत्मा नहीं है, वहाँ ये हालात बनेंगे। कोड देने से कुछ नहीं है, कोड जीना पड़ेगा। हालेलुया। वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी। चर्च के लोगों के अंदर आपस में क्या होगा? पत्नी के अंदर क्या हो रही होगी? लड़ाई हो रही। पति पत्नी से शायद कह रहा हो तू मेरे अधीन रह, तू मेरे अधीन रह। हालेलुया। पहले पति का मतलब समझ होना चाहिए, पत्नी को पत्नी का मतलब, और पति को पति की क्या डेफिनेशन है। आमीन। यीशु मसीह हमारा क्या है? हमारा पति है ना, पति है ना हमारा। उसने हमें जीता ना संसार से। हम कितने बुरे थे, कितनी गिरावट में थे, कितने गंदे तुच्छ थे, भरे हुए थे संसार की गंदगी से। उसने हमें इनकार किया, हमारा हमसे प्यार किया ना। हालेलुया। हमारी बुराई को सह लिया ना, हमारे दुखों को उठा लिया ना, हमारे पापों को सह लिया, हमें माफ कर दिया ना उसने हमें जीत लिया ना। हम उससे प्यार करते हैं ना, इसलिए हम कहते हैं वो हमारा पति है, कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या अपनी पत्नी को ऐसे जीता? क्या बाइबल नहीं कहती कि औरत एक निर्बल पात्र है, तुम इसकी सह लो? संत पौलुस ने नहीं कहा कि तुम सह लो। हालेलुया। लेकिन एक ही गुण, तू मेरे अधीन है। अधीन है, पहले पति तो बनो, पहले
पति की डेफिनेशन तो हो जीवन में, लेकिन पत्नी के बारे में लिखा हुआ है कि भली पत्नी अपने पति के सिर का क्या है, मुकुट है। वो सुबह जल्दी उठ जाती है और अपने परिवार के लिए भोजन का क्या करती है, बंदोबस्त करती है। उसके घर में कभी अंधेरा, कोई भली वस्तु की कमी। ये सुबह जल्दी उठना क्या है, वो उठ के सारे परिवार के लिए दुआ करती है, प्रार्थना करती है। हालेलुया। तो आज पति पत्नी की डेफिनेशन पता नहीं है, लेकिन लिखतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तू मेरे अधीन है, तू मेरे अधीन है। हालेलुया। अगर आत्मा हो तो भाई ब्राह्मण ने कहा एक चुना हुआ दूसरे चुने हुए को नहीं सता सकता। अगर आत्मा हो हमारे अंदर, हमें कलीसिया में से जीवित वचन मिलता हो, हमें कलीसिया में से, तो फिर लड़ाई नहीं हो सकती, फिर माफी है वहां पर, फिर क्षमा है, फिर सहना है वहां पर एक दूसरे को प्रसन्न करने की बात है। हालेलुया। किसको प्रसन्न करने की बात है, एक दूसरे, हर हालात में। फिर कोई भी बात ऐसी नहीं है। हालेलुया। फिर वहां पर क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को प्रसन्न करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, वचन को जीकर बताना पड़ेगा, वचन को। हाँ, तो पति पत्नी एक दूसरे को कोड देने, वहाँ ये लिखा वहाँ ये लिखा है। हालेलुया। बात इतने में ख़त्म होती है कि पत्नी पति के अधीन रहे। हालेलुया। और पत्नी औरत के निर्बल पात्र है। हालेलुया। और पति उससे अपने शरीर की तरह प्यार करे। और पति को पता होना चाहिए कि वो अपने घर का पहला क्या है। और पास्टर की सेवा बैल की सेवा होती है, बाहर उठाने वाली, वो वजन उठाने वाला भी हो। आमीन। हालेलुया। तो एक सटीक प्रचार होना चाहिए, पति पत्नी के झगड़े उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। जहां आत्मा है वहां ऐसे काम। तो अगर हम भाई ब्राह्मण के संदेशों को पत्थरों की तरह इस्तेमाल करेंगे कि मैंने वो कोड दे दिया, उसने वो कोड दे दिया, तो ऐसे रैप्चर नहीं होने वाला। हालेलुया। रैप्चर तो वचन के साथ चलते चलते हनोक उठाया गया, अलीशा ने दूना मसा पा लिया, एलिया उठाया गया, वैसे ही आप भी उठाए जाएंगे। वचन के साथ चलना होगा, अकीदों के साथ नहीं चलना होगा। अगर संदेश में सच्चाई है तो वहां पर आत्मा भी होगी। हालेलुया। जहां परमेश्वर है वहां उसके काम भी हैं। अगर यहोवा मेरी ओर है तो अद्भुत काम कहाँ है। हालेलुया। सही बात है। अगर यहोवा हमारी ओर है तो अद्भुत काम कहाँ है। आमीन। हालेलुया। देखिए, आप जानते हैं परमेश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। महिमा हो खुदाबंद की कि उसने हमें जगत से मोल ले लिया। हम संसार की गंदगी में फंसे हुए थे और परमेश्वर ने हमें संसार से ले लिया, निकाल लिया। और प्रभु के नाम की महिमा हो। आज फेसबुक पर शाने से कुछ नहीं होगा, लोगों को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। आमीन। मैं फेसबुक पर कुछ बढ़िया डालता रहूं, लोग मुझे, मेरे व्यू बढ़ते रहें, लोग मुझे देखते रहें, इन बातों से कुछ भी होने वाला। मैं कैसा जीवन जीता हूं, कैसे फल निकलते हैं, इन बातों से रैप्चर होने वाला है। आमीन। हालेलुया। तो इन चीजों से आपने गुमराह नहीं होना। सच्ची कलीसिया हमेशा किसके गवाही में चलती है, आग के खंभे की गवाही में चलती है। क्यों चलती है? 3 स्वर्ग बताए गए हैं, 3 आकाश बताए गए हैं ना। हालेलुया। संत पौलुस ने कहा मैं तीसरे आकाश तक उठाया गया। पहला आकाश कौन सा है? पहला आकाश कौन सा है? यहाँ पर एरोप्लेन चलते हैं। आमीन। पंछी। दूसरा आकाश तक सिर्फ सैटेलाइट रॉकेट जाते हैं, तीसरे आकाश तक नहीं जा पाए। हालेलुया। 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग कौन सा है? आग का खंभा। ये क्या है? पहला स्वर्ग। अब दूसरा स्वर्ग कौन सा है? आग का खंभा यीशु मसीह के अंदर। और तीसरा स्वर्ग कौन सा है? वो यीशु मसीह अपनी दुल्हन के अंदर है। हालेलुया। क्या आपके अंदर नहीं है आग का खंभा? आमीन। अच्छा, पेंतीकोस्ट के दिन पहली चर्च कब शुरू हुई थी? पेंतीकोस्ट के दिन। हालेलुया। और जो सही चर्च है वो अपने आप को पहली चर्च की तरह साबित करेगी। हालेलुया। अपने आप को कैसा बनाने की साबित करेगी? जैसे पहली चर्च थी। और पेंतीकोस्ट का रिवाइवल क्या है? क्या है पेंतीकोस्ट का प्रकाशन? वो आग का खंभा उनके अंदर आ गया। हालेलुया। जब उनके अंदर आया तो उनके अंदर से बाहर भी दिखा आग की जीभें बनकर। हालेलुया। अगर वो आपके अंदर आएगा तो लोगों को बाहर भी दिखेगा। हालेलुया। लोग कहेंगे, आमीन, लोग कहेंगे
कि इसके अंदर से बोलने वाला कोई और है। आमीन। पेंतीकोस्ट का प्रकाशन क्या था? वो जड़ थी ना, वो मूल कलीसिया थी पेंतीकोस्टल वाली, और उससे जड़ में क्या बीजा गया? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बीजा गया। हालेलुया। अब जड़ में मैंने आम का पेड़ लगाया है, और वो आम इतने से बीज के अंदर ही आम का पूरा पेड़ होगा। इतने से बीज के अंदर, इतना सा बीज लगाते हैं ना, तरबूज का भी इतना सा बीज होगा या इतना बीज होगा, उसके अंदर कितना बड़ा आम का पेड़ होगा। हालेलुया। और ये आपको दिखने में किताब लगती है। हालेलुया। इसमें पूरे जहान का अंतरिक्ष का ज्ञान बचा हुआ है। आमीन। तो देखिए, जब मैंने आम का पेड़ बोया तो वो तने में से होता हुआ, जड़ों में से होता हुआ, डालियों में से होता हुआ, पत्तों के अंदरों से होता हुआ वो फल आम ही देगा। हालेलुया। अगर जड़ में प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बीजा गया, अगर जड़ में लोगों को चंगा करना बीजा गया, अगर जड़ में गैर जुबानों बोलना बीजा गया, अगर जड़ में बड़े बड़े काम करना बीजा गया, दुखी बीमारों को चंगा करना बीजा गया, हालेलुया, तो वो इन 7 कलीसिया कालों में से होता हुआ, अर्थात जड़ों में से होता हुआ, तनों में से होता हुआ, आज भी वही फल प्रकट करेगा। हालेलुया। सहमत आप मेरी इस बात से? अब वो फल किसने प्रकट करने हैं? पतरस की इंजील में क्या लिखा है कि तुम उसके क्या हो? शाही वंश हो। तुम परमेश्वर के क्या हो? और इकलौते उसके बेटे हो रहे कि उसके गुणों को किसने प्रकट करने? उसके गुणों को आपने प्रकट करने हैं। पहला स्वर्ग आग का खंभा, दूसरा स्वर्ग आग का खंभा यीशु मसीह के अंदर, तीसरा स्वर्ग वो आपके अंदर आग का खंभा। हालेलुया। अब आग का खंभा किसने ढूंढना है? कहाँ ढूंढना है? वो आपके अंदर ढूंढना है। आज ये बात नहीं चलनी कि भाई ब्रानम के साथ आग का खंभा, आज तो ये बात चलनी है मेरे साथ आग का खंभा। हालेलुया। मेरा आग का खंभा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अब बारी किसकी है? दुल्हन की बारी है। हालेलुया। यकरजा 3:8 आप घर जाकर पढ़ना। अब पढ़ें, यकरजा नबी की पुस्तक निकालें। आप सब आनंदित हैं? आप प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। यकरजा नबी 3:8। है यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वह भी सुने, क्योंकि वह मनुष्य शुभ सुकून है। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। आमीन। मैं अपने दास शाख को, ये क्या बात है? पेड़ काट दिया गया है यहाँ पर, पेड़ पूरी डालियां काट कर, ये यकरजा नबी का एक दर्शन है। आमीन। पूरा पेड़ काट कर फेंक दिया गया है, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं उसमें से एक शाख उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। मैं यीशु के कुल से एक शाख उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। वो पेड़ काट दिया गया था। वो पेड़ क्या था? इजराइल की कलीसिया थी, इजरायली लोग थे। उनके बुरे कामों की वजह से, उनकी मूर्ति पूजा के वजह से, उनके अविश्वास की वजह से परमेश्वर ने उनको काट कर फेंक दिया था। हालेलुया। अब उसमें से एक शाख उत्पन्न हुई है। हालेलुया। उसमें से क्या हुई है? शाख उत्पन्न हुई है। रोमियो की पुस्तक, हम इनको मिलाएंगे। रोमियो की पुस्तक निकालेंगे। देखो उसका 11वां अध्याय, उसका 13 से पढ़ना। रोमियो 11। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपने सेवा की पढ़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊँ।
क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब पेड़ का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा कूदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियाँ भी ऐसी ही है। पर यदि कुछ डालियाँ तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का बागी हुआ। आमीन। आप घर में जाकर पढ़ना, ये जंगली जैतून कौन था? ये हम थे। हालेलुया। ये जंगली जैतून कौन था? अन्य जाति के बारे में लिखा हुआ है। और इससे पहले, मसीह में आने से पहले हमारे फल कैसे थे? शराब पीना, लड़ाई झगड़ा करना, आमीन हालेलुया, बुरे काम, हमारे ये फल थे ना। लेकिन अब क्या किया गया? उस जैतून के साथ, आमीन, उस ओरिजिनल सीड के साथ, उस ओरिजिनल जीवन के पेड़ के साथ, हालेलुया, जिसमें से इजरायलियों को काटकर अलग कर दिया, एक शाख निकली और इन अन्य जातियों को जाकर उसमें जोड़ दिया गया। हालेलुया। किसको जोड़ दिया गया? ये अन्य जातियां कौन है? ये हम हैं। हालेलुया। अब जब हम उस मूल शाख के साथ यकरजा 3:8 के साथ जुड़ गए, हालेलुया, उसके साथ जुड़ गए, और उसके साथ जुड़ने के कारण उसकी जड़ के जितने भी गुण हैं, हालेलुया, उसकी जितनी भी समर्थ है, उसके भागीदार बन गए ना। अब हम क्या करते हैं? हम उस जंगली जैतून वाले फलों को प्रकट नहीं करते। अब हमारे अंदर उस जड़ के फल प्रकट होते हैं। गलातियों में लिखा है आत्मा के फल। हालेलुया। पहले वाले काम हमारे अंदर है, अब कौन से काम हमारे अंदर? ये वाले फल है हमारे अंदर। हालेलुया। क्योंकि हम उस मूल जड़ के साथ लगा दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। हालेलुया। कि उसकी चिकनाई को क्या करें? प्राप्त करें। और अगर हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया, बात को पकड़े, अगर चर्च उस मूल जड़ के साथ जुड़ी हुई है, हालेलुया, अगर उस मूल जड़ से इस आग के खंबे के द्वारा अगुवाई हो रही है, तो फिर काम भी इसके जैसे ही होने चाहिए। हालेलुया। काम भी इसके जैसे, अगर इसके जैसे काम नहीं हो रहे तो फिर साथ नहीं जुड़े हुए, किसी और पेड़ के साथ ही जुड़े हुए हैं। आमीन। क्योंकि वचन यही बात कह रहा है कि तुम जंगली जैतून थे, हालेलुया, और तुम्हें इसके साथ छांट दिया गया कि उसकी चिकनाई के क्या पाओ? गुण पा सको। और अब तुम्हारे अंदर कौन से फल प्रकट हो? जो इस जड़ के अंदर हैं। हालेलुया। जो यकरजा 3:8 है, उस शाख के फल तुम्हारे अंदर प्रकट हो। और अगर हमारे अंदर वो गुण हैं, हालेलुया, तो कभी भाई ब्राह्मण के कोड को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। वो तुम मेरे नबियों की हानि मत करो। आमीन हालेलुया। वो हमारा भाई था, हमारा प्यारा भाई था। भाई ब्राह्मण ने कहा, चुने हुए कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया। आत्मा से जन्म लिए हुए लोग कभी भी किसी का विरोध एक दूसरे से ढा नहीं रख सकते। हालेलुया। भाई ब्राह्मण ने कहा, हमें तो हलीम और नया जन्म पाए हुए लोग चर्चों में चाहिए। हालेलुया। भाई ब्राह्मण ने कहा, जो माफ नहीं करता वो मसीह के योग्य नहीं है। हालेलुया। आमीन। भाई ब्राह्मण ने कहा, माफी तुम्हें सही ढांचे में लेकर आती है। आमीन हालेलुया। ये किसने माना? आमीन। क्या आप उस जड़ की शाखा के साथ जोड़े गए हो? कौन कौन विश्वास करता है? क्योंकि बाइबल ये बात कह रही है, अगर जुड़े हो तो काम भी ऐसे प्रकट होंगे, फल भी ऐसे प्रकट होंगे। अलीशा जुड़ा था तो 2 गुना किया था। पेंतीकोस्त के दिन पहली चर्च जुड़ी थी उसके साथ। हालेलुया। आग का खंभा के अंदर आ गया था और फिर मुंह से बाहर भी निकल रहा था। लोग देख रहे थे, इनके अंदर तो क्या है? पिलर ऑफ फायर है। आज पिलर ऑफ फायर कहाँ आना चाहता है? आपके अंदर आना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अपने आप को ऐसा बनाओ कि पिलर ऑफ फायर तुम्हारे अंदर से लोगों को दिखे। हालेलुया। फिर क्या होगा? फिर क्या लिखा बाइबल में कि इन थोड़े से लोगों ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। लिखा ना रसूलों की करतब में, कैसे उल्टा पुल्टा कर दिया था। साइंस फेल हो रही थी,
हालेलुया। संस्थाएं फेल हो रही थी, डिमोनिनेशंस फेल हो रही थी, क्योंकि अनपढ़ से दिखने वाले बंदे, नॉर्मल से दिखने वाले बंदे, हालेलुया, छोटे छोटे काम धंधे करने वाले बंदे, मैं तो ये भी कह सकता हूँ, हालेलुया, छोटे छोटे। संत पौलुस इस बात से लड़ पड़ा था, उसने कहा ये नॉर्मल से दिखने वाले बंदे, आमीन, क्योंकि वो जो यहोवा की आराधना हो रही थी उसके विपरीत नहीं था। लिखा ना बाइबल में कि उसने क्या कहा अपनी गवाही में कि जितने लोग मैं इस यीशु के पंथ पर चलते देखूं उनको पकड़ पकड़ कर कहाँ कर दूं, अंदर कर दूं, हालेलुया, क्योंकि इन्होंने दुनिया को क्या कर रखा है, उल्ट पुल्ट कर रखा है। उसने ये बात देखी कि एक नॉर्मल सा रेड़ी लगाने वाला बंदा, हालेलुया, एक सब्जी बेचने वाला बंदा, एक मान लो कोई गाड़ी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, छोटे छोटे काम करने वाले बंदे इतने इतने बड़े महाजाजकों को जाकर चैलेंज कर रहे हैं कि तुम चूना पर पुती हुई कब्रें हो, हालेलुया। इतने इतने बड़े डॉक्टर फेल हो रहे हैं, ये भिखारी से दिखने वाले लोग पास हो रहे हैं। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। संत पौलुस इस आग के साथ भरा हुआ था, आमीन, इस आग के साथ भरा हुआ था। और अगर आप उस मूल जड़ के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर कभी एक दूसरे पर पथराव नहीं कर सकते, हालेलुया। कर सकते हो आप, एक दूसरे को गालियां निकाल सकते हो, हालेलुया। क्या आपको महसूस हो कि मेरे कारण मेरी पत्नी अंदर से कूट रही है, सताव में है, और पत्नी को पता हो मेरी इन बातों से मेरा पति अंदर से सताव में है, बच्चों को पता हो मेरा माँ बाप इन बातों से सताव में है, कलीसिया को पता हो, कलीसिया में पता हो मेरे कारण मेरे भाई बहन सताव में है, मेरा आस पड़ोस वाला बंदा सताव में है, मेरे मालिक जहाँ मैं काम करता हूँ वो सताव में है, हालेलुया। अगर ऐसी बातों का पता हो और वो बंदा फिर भी ना बदले तो वो कह सकता है मैं नबी का विश्वासी हूँ, आमीन, वो कह सकता है कि मैं उस मूल जड़ के साथ जुड़ा हूँ, हालेलुया। संत पौलुस ने क्या कहा, संत पौलुस ने कहा अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं क्रूस पर मार दिया गया, अब जो जीवित है वो मसीह है। आपकी ईगो आपके अंदर है नहीं होनी चाहिए, ईर्षा, आपका रेपुटेशन, स्टैंडर्ड, आप कुछ भी थे, हालेलुया, लेकिन अब आप केवल मसीह हैं। क्या है, केवल मसीह हैं। ये है मूल कलीसिया, ये है वो कलीसिया जो वचन के साथ चलते चलते उठाई जाएगी। जैसे कौन उठाया गया था, हनोक उठाया गया था। इसके पास केवल कोड ही नहीं है कि मैंने कोड दे दिए, हालेलुया, मैंने मुंह बंद करा दिया। इसके पास पहली ग्रंथियों 2 अध्याय पूरा इसके अंदर है कि केवल ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, आत्मा और समर्थ का परिमाण भी है। ये जांच लेते हैं, ये परख लेते हैं, ये भविष्यवाणियां करते हैं और सच हो जाता है, हालेलुया, क्योंकि ये आग के खंबे की अगुवाई से चलते हैं। ये आज भी एलीसा से दुगना पाया हुआ मसा अपने अंदर रखना जानते हैं, हालेलुया, आमीन। कौन कौन बात को समझ रहा है, आमीन। तो ये जकरया नबी का क्या था, दर्शन था। और इसका जो व्याख्या किसने की, संत पौलुस ने रोमियो की किताब 11 की 13 में, हालेलुया। ये अन्य जातियों का जतून हम लोग हैं, आमीन। अब हमें क्या देखना होगा, आज हमें अपनी परिस्थिति को देखना होगा कि मैं किसके साथ चल रहा हूँ। कई भाई बहन क्या कहते हैं, मैं चर्च में उसके कारण आ रहा हूँ, मैं चर्च में उसकी वजह से आ रहा हूँ, अगर वो ना हो तो मैं चर्च में नहीं आ सकता, आमीन। कहीं कहेगा मैं तो वहीं जाऊँगा, मेरे मामा जी की चर्च है, आमीन। हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने कहा कि हमारी चर्च में, हमारी ओर से लोगों ने कहा इनकी चर्च में मत जाओ, आमीन। तू तो यार मेरा रिश्तेदार है, मेरी बरादरी का, तू मेरी चर्च में आ, आमीन। तो उन्होंने कहा ना वहाँ पर वो सेवा कर रहे हैं, बड़े प्यार से वो परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, खुदा उनको इस्तेमाल हो रहा है, छोड़ यार मेरे चाचे का लड़का है तू, हालेलुया। ऐसा भी हुआ और आज वो ही पथराव कर रहे हैं एक दूसरे पर, हालेलुया। क्योंकि जहाँ आत्मा नहीं वहाँ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, वहाँ उलझन खड़ी हो जाएगी, क्योंकि चलाने भेड़ अपनी अगुवाई कर नहीं सकती, हमें अगुवाई की जरूरत है। और अगर परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर गड़बड़ी देखता वहाँ से निकल जाता है, फिर वहाँ मनुष्य के हाथ में आ जाते हैं, खिचड़ी पक जाती है वहाँ पर, हालेलुया। आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं, आमीन। आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आप जानते हैं पर्चियाँ कब डाली गई थी,
पहले अध्याय आप पढ़ा ना अपने रसूलों के कर्तव्य में, तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। तो क्या डाली जा रही थी? लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा है दूसरे अध्याय में, पर्चियों का कहीं भी नाम नहीं है। हालेलुया। है कहीं नाम? फिर पतरस ने पर्ची डाली हो? फिर उन्होंने सीधा सिर पर हाथ रखे। सीधा सिर पर क्या रखे? हाथ रखे। हालेलुया। तो आज हमें उस मूल कलीसिया को, उस जड़ को, उस जड़ के सारे विटामिनों को, हालेलुया, उस जड़ के सारे विटामिनों को, उस जड़ की सारी समर्थ को अपने जीवन से इन लोगों पर प्रकट करना होगा। आमीन। कौन कौन है मेरे साथ? हालेलुया। किनको प्रकट करना होगा? हमें प्रकट करना होगा, क्योंकि हमें अन्य जातियों को उस जैतून के साथ छांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया है। हालेलुया। अब हमारे अंदर वो बुरे काम ना हो संसार वाले, क्योंकि संसार से हमें उखाड़ा। मसीह में आने का क्या मतलब है? एक तरफ से उखाड़ना, दूसरी तरफ से लगा देना। हमें संसार से उखाड़ा गया और मसीह में लगा दिया गया है। हालेलुया। कई उखड़ना नहीं चाहते संसार में, वो पड़े रहेंगे। हालेलुया। मैं नहीं जाऊंगा। आमीन। प्रभु का आत्मा कहेगा निकल। नहीं, मेरे मामा जी की चर्च है। हालेलुया। मैं इधर ही जाऊंगा, मेरी जात बिरादरी है यहाँ पर। हालेलुया। मैं बचपन से, आमीन, चाहे वहां पर जो भी हो। हालेलुया। आप बने रहे, लेकिन अगुवाई, हालेलुया, पवित्र आत्मा ही आपकी करता हो। आमीन। ये पुलपिट किसी मनुष्य को प्रकट करने के लिए नहीं है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये ज्ञान है। ये पुलपिट पवित्र आत्मा के कामों को प्रकट करने के लिए। पुलपिट का मतलब है गड्ढे में से निकालना, गड्ढे में डालना नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर से बाहर निकाला जाता है। कहाँ से? संसार की बुरी बातों से बाहर खींच लिया जाता है। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ आत्मा नहीं, वहाँ ऐसी बातें हैं, लेकिन यहाँ आत्मा है, यहाँ सच्ची कलीसिया है। आमीन। हालेलुया। तो वो फिर आरंभिक कामों को क्या करेगी? प्रकट करेगी। वो पेंतीकोस्ट के रिवाइवल को क्या करेगी? प्रकट करेगी। वो प्रमाणित करेगी, हाँ मैं पहली कलीसिया में से हूँ। हालेलुया। वो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि मैं तेरे ऊपर क्या बनाऊंगा? अपनी चर्च बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन। उस कलीसिया का दूत कौन था? संत पौल था। आमीन। हालेलुया। कौन था? संत पौल था। आमीन। हालेलुया। तो उन लोगों का स्वभाव भी किसके जैसा होगा? उन रसूलों के जैसा होगा, उन चेलों के जैसा होगा। उन चेलों के जैसे काम भी होंगे, केवल बातें नहीं होंगी। हालेलुया। केवल क्योंकि वो कामों को प्रकट करेंगे, उनकी जिम्मेवारी है, उनका अधिकार है ये। हालेलुया। वो तब तक घुटनों पर से नहीं उठेंगे। आमीन। अलीशा नहीं पीछे मुड़ा, वो चलता रहा जब तक तू आत्मा का दूना मसा नहीं देगा। आप भी घुटनों से ना उठे, जब तक तू मुझे आत्मा का दूना मसा नहीं देगा, मैं भी नहीं उठने वाला। हालेलुया। मैंने लेना आत्मा का दूना मसा। मैं आरंभिक कलीसिया में से हूँ, मैं प्रमाणित करूंगा। हालेलुया। मैं प्रमाणित कि रसूल आज भी जीवित हैं। आमीन। रसूल आज भी, चेले आज भी, और यीशु मसीह उनके अंदर जीवित है। उन्होंने जगत को क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा शर्मिंदा कर दिया। हालेलुया। आज आप शर्मिंदा करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको जोड़ दिया गया है उस मूल शाखा के साथ। अब वो जड़ के जो प्रोटीन है वो आपके अंदर है, उसके सारे विटामिन आपके अंदर हैं, उसकी सारी समर्थ आपके अंदर है। आग का खंभा आपके मुंह से, आग की जिब्बे बनकर निकलना चाहिए। हालेलुया। कहीं कोई रुकावट है तो घुटनों पर हो जाओ आज। हालेलुया। यीशु मसीह मनों को जांचता था। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मनों को जांचता था। भाई ब्रानम मनों को जांचता था। हालेलुया। इस चर्च भी के अंदर भी ये वरदान होंगे, मेरा विश्वास है कि आप मनों को जांचने वाले बन जाएंगे। आमीन। खुदा आपके साथ ये प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। और पहले देखिए, सिकंदर ने, मैं बस खत्म करने पर हूँ, सिकंदर ने 33 साल की उम्र में सारा वर्ल्ड जीत लिया ना उसने। उसके बाद उसे पता ही नहीं था मैंने अब क्या जीतना उसे, तो वो पाप में चला गया, मर गया। नेपोलियन ने सारा यूरोप जीत लिया,
और फिर वो एक तरफ भागा, वहां पर मर गया, हार गया। हालेलुया। हिटलर ने कितना कुछ जीता, आमीन। गद्दाफी ने, सदाम हुसैन ने, हालेलुया। पर वो इतना सा था, हालेलुया। अगर जीतना है तो प्रभु यीशु मसीह की तरह जीतो कि दोबारा हारो मत। क्या जीतो? उस आत्मा को जीतो, हालेलुया। हम हारने वालों में से नहीं है, आमीन। क्या तुम नहीं जानते तुम जगत की ज्योति हो? तुम्हारी ज्योति लोगों पर है, तुम्हारा प्रकाशन लोगों पर है, तुम्हारा जीवन लोगों पर है, तुम्हारा पेंतीकोस्ट का रिवाइवल लोगों पर है चमके, हालेलुया। हम वापस आरंभ की ओर जा रहे हैं, हम वापस आरंभ की ओर जा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हिलाना होगा, हालेलुया। हुआ था ना, हिलाया गया था, सारा घर हिलाया गया था, हालेलुया। अब आप भी हिला दो सबको, अब आपका समय है हिलाने का, हालेलुया। पतरस ने हिला दिया था, पौलुस ने भी, अब आपका समय है, हालेलुया। एक सुबह आया, एक शाम को, दोनों की मजदूरी बराबर की है, आमीन, हालेलुया। अब समय आपका है, अंतिम घड़ी के मजदूर आप हो, हालेलुया। अब समय किसका है? अब सेवा किसकी है? आपकी सेवा है, हालेलुया। आपको अपनी सेवा का हिसाब देना होगा, क्योंकि आपको उसके साथ जोड़ दिया गया है, हालेलुया। 7 दीपटों को तेल कहाँ से मिलता था? उसके नीचे एक सुराही लगी हुई थी, आमीन। उसके नीचे एक, उस सुराही में से सबको तेल मिलता था, सबको तेल मिलता था। सब दीपटों को प्रकाशन एक ही जगह से मिल रहा था, समर्थ एक ही जगह से मिल रहा था। और जो याजक था वो पहले एक को जलाता था, फिर उसी आग से दूसरे को, उससे आग तीसरे को, चौथे को, 5वें को, हालेलुया, आमीन। इसी रीति से ये प्रकाशन उस जड़ में से होता हुआ, इन 7 कलीसिया काल में से होता हुआ, लुदीकिया काल में उसकी धुलन के अंदर आ गया है, आमीन। आप सबको समर्थ वैसे दिया जा रहा है जैसे इफसुस के लोगों को मिला था, स्मरना के लोगों को मिला था, पिरगमुन के लोगों को मिला था। वो किसी के साथ भी कमी नहीं करता है, आमीन, हालेलुया। सिर्फ अपने आप को पवित्र बनाओ, इस लायक बनाओ कि परमेश्वर आपके अंदर आ सके और अपने आप को क्या कर सके। भाई ब्रानम ने कहा कि वो आज भी एक ऐसे ईमानदार मनुष्य को ढूंढता है कि अपने कामों को क्या कर सके, प्रकट कर सके, आमीन। तो कौन वो मनुष्य बनना चाहता है कि परमेश्वर इस्तेमाल कर सके? क्या आप कहेंगे कि हाँ प्रभु, मैं ऐसा ईमानदारी से, ऐसे वफादारी से तेरे वचन को जीऊंगा, मैं तेरा मंदिर हूं कि तू मेरे अंदर आए और तू मेरे अंदर आकर कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरे प्रिय बेटी है, अब इसकी सुनो, अब इनका समय है, अब मैं इनके बीच में हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद खुदा, तारीफ, धन्यवाद।